अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ प्रोकैरियोट्स। और आज हमने क्या डिस्कस करना है? बैक्टीरिया के फेसेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, तो मैं पहले ही बता दूं कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको ये सवाल याद करना है। वो आपसे बोलते हैं कि बैक्टीरिया के ग्रोथ के फेजेस बताइए। अच्छा, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया से मेरा क्या मतलब है? मेरा ये मतलब नहीं है कि बैक्टीरिया छोटा था, फिर वो बड़ा हुआ, फिर वो और बड़ा हुआ, फिर वो और बड़ा हुआ। ये ग्रोथ नहीं होती। बैक्टीरिया के अंदर हम ग्रोथ को डिफाइन करते हैं इंक्रीज इन नंबर से। यानी एक बैक्टीरिया था, फिर 10 हुए, फिर 12 हुए, तो इसको मैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया कहूँगी। समझ में आ गई बच्चों? साइज ऑफ इंडिविजुअल सेल, एक सेल का साइज नहीं बढ़ रहा, उसको मैं ग्रोथ नहीं कह रही, बल्कि पॉपुलेशन के साइज को, पॉपुलेशन मतलब ग्रुप में 2 थे, फिर 4 हुए, फिर 8, इसको बोल रही हूँ मैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। राइट, हो गई बात। बैक्टीरिया के ग्रोथ के 4 फेसेस होते हैं: लैग, लॉग, स्टेशनरी, डेथ। लैग फेज ऐसा फेज होता है बच्चों जिसमें एक सेल, एक इंडिविजुअल सेल वॉल्यूम और मास में ग्रो करेगा। यानी छोटा था तो वो बड़ा हो गया। ये लैग फेज, एक सेल की बात हो रही है। यानी कि ऐसा हर सेल, अब एक सेल को तो मैंने आपको बता दिया, ऐसे 10 सेल हैं तो 10 के 10 थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम वगैरह में बढ़ेंगे। फिर लॉग फेज क्या होता है? जिसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। यानी कि एक सेल हजारों में और दूसरा सेल भी हजारों में, तो एक्सपोनेंशियल बहुत जल्दी रेप्लिकेट कर रहे हैं सेल। तो लैग फेज में क्या हुआ? एक सेल, हर सेल ग्रो किया। लॉग फेज में हर सेल जो ग्रो किया था, थोड़ा मच्योर हुआ था, उस सेल ने रिप्रोडक्शन की और डिवीजन की, सॉरी नॉट रिप्रोडक्शन एक्चुअली। उसके बाद स्टेशनरी फेज में क्या हुआ बच्चों कि जितने बैक्टीरिया और बन रहे हैं ना, उतने ही मरी जा रहे हैं। तो यहाँ पर डेथ रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डेथ, जितने बन रहे हैं उतने ही मर रहे हैं। उसके बाद जो फोर्थ फेज है वो है डेथ फेज। डेथ फेज में क्या होगा? जितने बेचारे बैक्टीरिया बन रहे हैं ना, उतने ही उससे ज़्यादा मर रहे हैं। तो यहाँ पे रेट ऑफ डेथ यानी कि मरने का, डेथ होने का बैक्टीरिया की रेट ज़्यादा है। इसको मैं एक ग्राफ से समझाती हूँ जो है 6.1। ये देखो बच्चों, ये हमारे पास नंबर ऑफ बैक्टीरिया इस एक्सिस पे है और यहाँ पे टाइम है। अब ये जो पहला आपके पास फेज है, ये लॉग फेज है। इसमें बैक्टीरिया का नंबर नहीं बढ़ रहा, लेकिन हर बैक्टीरिया साइज में बढ़ रहा है। सही है। फिर जो लॉग फेज है या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज है, उसमें बैक्टीरिया का साइज नहीं बढ़ रहा, बल्कि बैक्टीरिया का नंबर देखो कितना बढ़ रहा है। जैसे अगर पहले 10 थे तो अब 10 लाख, 10,000 फॉर एग्जाम्पल हो गए। फिर स्टेशनरी फेज में क्या हुआ? जितने बढ़ रहे हैं उतने ही डेथ हुई जा रही है। मतलब अगर 10 बन रहे हैं तो दूसरी साइड पे 10 की डेथ हुई जा रही है, तो ये स्टेशनरी हो गया। एज सच ग्रोथ हमारे नंबर इंक्रीज नहीं हुआ। फिर डेथ फेज में क्या हुआ? डेथ को लोगैरिथमिक डिक्लाइन फेज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास ज़्यादा सेल मर रहे हैं और कम सेल बन रहे हैं, तो ग्राफ फिर से नीचे चला गया और नंबर ऑफ बैक्टीरिया फिर कम हो गए। तो एक्सपोनेंशियल फेज में नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़े और लोगैरिथमिक फेज में या डेथ फेज में नंबर ऑफ बैक्टीरिया कम हो गए। तो आसान सी बात थी, लेकिन मुश्किल नाम देके डिफ़िकल्ट बना दिया इन लोगों ने। एनीवेज, अब हमने डिस्कस करनी है बैक्टीरिया की जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से आई मीन कि इनके जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन कैसे करता है। यहाँ पे 3 टाइप्स या 3 मेथड्स हैं बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, या इसको ये नाम भी देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर कॉन्जुगेशन हो सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, या ट्रांसडक्शन हो सकती है, जिसके अंदर 2 बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल कंबाइन करेगा। कॉन्जुगेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल को, बैक्टीरिया आरएनए डीएनए वगैरह को दूसरे बैक्टीरिया में डालेगा। किसकी मदद से? पिलाई की मदद से। ठीक है, तो पिलाई की मदद से। पिलाई क्या होता था? सेल, बैक्टीरिया के सेल की बॉडी से हमारे पास एक तो फ्लैजिला निकल रहा होता था और पिलाई निकल रहा होता था। तो एक बैक्टीरिया दूसरे में डालेगा अपना जेनेटिक मटेरियल बाय द हेल्प ऑफ पिलाई या पिलस। अच्छा, मैंने आपसे बोल दिया था कि वो आपकी बुक से पढ़ कर मैंने जल्दी में लिख दिया था कि ये काम प्लास्मिड करता है। प्लास्मिड नहीं कर रहा, बल्कि ये काम कौन कर रहा है? पिलाई कर रहा है। तो ये आप अपनी करेक्शन कर लीजिएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि आपको बता भी दूँ। राइट, मैंने बता भी दिया है, लेकिन अब अभी भी नहीं की तो आप कर लो। फिर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? एक बैक्टीरिया अपने इन्वायरमेंट से, यहाँ पर 2 बैक्टीरिया एसोसिएटेड थे, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन में एक बैक्टीरिया अपने इन्वायरमेंट से, आसपास के माहौल से डीएनए लेगा जो किसी दूसरे बैक्टीरिया ने छोड़ दिया हो वहाँ पर, या किसी साइंटिस्ट ने छोड़ा हुआ।
ठीक है। तो ये अपने अंदर लेकर और दूसरी खूबियाँ पैदा कर लेगा और इसको मैं ट्रांसफॉर्मेशन कहूँगी। क्या करना है हमें, बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ खेलना है ना, यानी कि बैक्टीरिया ने अपने जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, कॉम्बिनेशन रिकॉम्बाइन करना है। तो कॉन्जुगेशन में वो दूसरे बैक्टीरिया की मदद से होगा जिसमें पिलाई यूज़ होगा, नॉट प्लाज्मिड। ट्रांसफॉर्मेशन में वो माहौल से, इन्वायरमेंट से लेगा, ठीक है। और ट्रांसडक्शन में ट्रांसडक्शन हम पढ़ चुके हैं किसी और नाम से। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होगा दूसरे बैक्टीरिया में, किसकी मदद से, एक अदद बैक्टीरियोफेज की मदद से। ठीक हो गई बात। तो 3 मेथड्स हो गए, तीनों में बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल चेंज हो रहा है, कॉन्जुगेशन में भी हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन में भी हो रहा है और ट्रांसडक्शन में भी हो रहा है। तो यहाँ पर आपके 6.16 में कॉन्जुगेशन दिखाई हुई है। ये एक बैक्टीरिया है, ये पिलाई या पाइलस की मदद से आपके पास दूसरे बैक्टीरिया में अपना प्लास्मिड यानी कि अपना जेनेटिक मटेरियल भेजेगा। ये देखो यहाँ पे था प्लास्मिड, अब यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में इसका थोड़ा सा चेंज है। उसमें क्या होगा, एक आपके पास बैक्टीरिया अपटेक करेगा डीएनए, लेगा डीएनए अपने आसपास से। ये देखो अपटेक कर लिया इसने, आसपास था और अब अंदर ले लिया, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। और तीसरा है बच्चों ट्रांसडक्शन, जिसके अंदर हमारे पास एक अदद फेज आके बैठेगा, ठीक है। फिर वो फेज के साथ अपना भी अंदर डाल देगा मटेरियल। और ये सब हमने लाइटिक साइकिल में और लाइसोजेनिक साइकिल में पढ़ा था, ठीक है बच्चों। तो इसमें ट्रांसडक्शन हो रही है जिसमें फेज का भी हमें साथ साथ वायरल डीएनए भी रिप्लिकेट करना पड़ रहा है। तो ये सब हमने पढ़ा। क्या पढ़ा हमने, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन। आज के लिए इतना, बल्कि एक काम करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो ये अभी जो हमने पढ़ी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी, जिसमें बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल फ्यूज़ हो रहा है और रिकॉम्बिनेशन हो रही है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, इसमें फिर भी रिप्रोडक्शन हो रही है लेकिन फ्यूजन नहीं हो रही। बाइनरी फ्यूजन, कोनिडियास और बडिंग। तो ये तीनों मेथड्स को बारी बारी देख लेते हैं जल्दी से। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर हो सकता है, तो याद करना है, ठीक है। और नोट्स भी बनाने हैं। सबसे पहले आ जाता है बच्चों बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, बाइनरी फिजन सबसे ज़्यादा कॉमन है और सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मोड है रिप्रोड्यूस करने का। इसमें होता क्या है कि एक सिंगल सेल डिवाइड होता है और 2 सेल बनाता है, और फिर एक ने डिवाइड हुआ 2 सेल बनाए, अब ये वाला 2 में बनेगा, ये वाला 2 में बनेगा, हर 2 में बनता जाता है। तो इसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। ये बहुत रैपिड प्रोसेस होता है और इसके अंदर मतलब एक डिवीजन होती है 20 से 30 मिनट में, बहुत रैपिडली होता है। तो ये फिगर 6.14 मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, अच्छा, तो ये आप देख लें कि एक पहले हमारे पास सेल था, फिर वो 2 में हुआ, फिर वो अलग से 2 में होता रहेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन। ये एसेक्सुअल मेथड है बैक्टीरिया के रिप्रोड्यूस करने का। फिर हमारे पास आ जाते हैं कॉनिडियास। अच्छा, कॉनिडियास होते क्या हैं, कॉनिडियास ना स्मॉल स्पोर्स होते हैं। और क्या होता है कि अगर एक स्पोर है तो वो ट्रांसवर्स सेप्टम के ज़रिए से 2 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और मैच्योर, हर स्पोर मैच्योर हुआ। अच्छा, तो ये मैं डायग्राम ले आई हूँ आपकी 6.15 बुक से, और इसमें ये देखें, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो फाइलामेंटस धागे तस्बीह के दानों जैसे प्रेजेंट है। और इसमें ये जो है ये कॉनिडियास हैं, ये स्पोर्स हैं और ये ट्रांसफर सेप्टम से एक दूसरे से दूर है। अब अगर रिप्रोडक्शन करनी है तो एक टूटा, जा करके ये मैच्योर हुआ किसी सबस्ट्रेटम पत्थर वगैरह पे लगकर और उसने नया फाइलामेंट बना लिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉनिडिया। कॉनिडियास की मदद से बैक्टीरिया ने रिप्रोडक्शन की है। तो कॉनिडिया बने और कॉनिडिया ट्रांसफर सेप्टम से अलग हुए, मैच्योर हुआ। पहले तो मैच्योर होने के बाद वो डिटैच हुआ, अपना पूरा जो फ्रेगमेंट था ना उससे एक दाना उतर कर बाहर आया और वो जा करके किसी सूटेबल जगह पे लगा और वहाँ पर वो जर्मिनेट करके नया बैक्टीरिया बना लिया। इसकी एग्जाम्पल बच्चों है स्ट्रेप्टोमाइसिस। फिर जो तीसरी है ना हमारे पास, वो कहलाती है बडिंग। बडिंग क्या होती है, ये भी मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट बनेगा। बडिंग ये होती है कि एक बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल कौन सा है यहाँ पे, रोडोमाइक्रोबियम, ठीक है। रोडोमाइक्रोबियम बैक्टीरिया में ये बड बना, ठीक है। ये इसका ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर होता है। अब ये देखो, ये एक बड बना, ठीक है। ये बड जा करके अलग होगा और जाके कहीं और लगकर ये एक नया बैक्टीरिया बना लेगा। मैं इसको दिखाती हूँ। सेल के एक तरफ स्वेलिंग होती है जैसा हमने देखा, और वो साइज़ में बढ़ती रहती है जब तक कि उसका साइज़ बहुत बढ़ जाता है और वो जाके उसके अंदर न्यूक्लिक मटेरियल पहले डिवीजन करता है और एक पार्ट सेल से जुड़ा रहता है जबकि दूसरा पार्ट उतर जाता है।
समझ में आ रही है ना बच्चों? मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ अगर समझ में नहीं आई तो। बडिंग में सिंपली होता ये कि एक सेल है, सेल की एक तरफ एक स्वेलिंग बनी और वो स्वेलिंग साइज में बढ़ती गई, उसमें न्यूक्लिक एसिड वगैरह डिवीजन होती रही और उसके बाद वो आपके पास ये आउटग्रोथ जो बनी है, ये स्वेलिंग जो बनी है, इसको बड कहेंगे। ये मदर सेल से सेपरेट हो जाएगा और पार्टीशन की ज़रूरत मदद से और जा करके किसी और जगह नया बैक्टीरिया बना लेगा। तो ये साइनोबैक्टीरिया में हमने देखा था, ठीक है, मतलब साइनोबैक्टीरिया में देखी जा सकती है। तो हमने 3 मेथड्स कौन कौन से पढ़े? एक हमने पढ़ा एसेक्सुअल की बात कर रही हूँ, बाइनरी फिजन, ठीक है, जिसमें एक बैक्टीरिया से 2, फिर उससे हर एक से 2 बन रहे होते हैं, ठीक है। कॉनिडियास में, जिसमें कॉनिडिया फॉर्मेशन होती है, फाइलोमेंटस बैक्टीरिया में देखा जाता है ये। और बडिंग में बड्स बनते हैं और हर बड उतर कर नया बैक्टीरिया बना लेता है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थे। और जो हमने कल पढ़े थे, मतलब इससे पहले पढ़े थे, वो आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थे। तो कल हमने क्या पढ़ना है? बैक्टीरियल डिजीजेस पढ़नी है और थोड़ा सा ये चैप्टर रह गया, बर्दाश्त करो इसको। अल्लाह हाफिज़।